हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस पॉडकास्ट। इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सो थैंक अभी यू हम मैम। सक्सेस थैंक यू मैम। भी डिस्कस करने वाले हैं इन सभी नव लर्नर्स की। सबको वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस नेट एंड जेआरएफ के लिए। सो थैंक यू मैम। हाँ जी, वेलकम जी। हमारे पास जो लर्नर्स है वो डिफरेंट डाइवर्स स्ट्रीम से है, कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक, साइंस, मैनेजमेंट एंड ऑल अदर्स। सो कैसे हैं आप सब? बढ़िया, अच्छा फील हो रहा है रेड जेरफ करके? हाँ मैम, अच्छी हूँ। हाँ जी मैम, बहुत बहुत अच्छा एक्साइटेड हूँ लग मैम। रहा है। जी बिल्कुल। सो यंश, आपने कॉमर्स में नेट जेरएफ निकाला है, तो आप बताइए कि आपने यस कैसे मैम। पढ़ाई की थी? यस मैम। कैसे स्टडी किया था नेट जेरएफ के लिए? ठीक है। जैसे मैम, मैंने 2021 से स्टार्ट कर दिया था, इस जनवरी में एंटर कर गया था मैं। अच्छा। तो मैंने अन अकेडमी पे देखा कि जैसे आप थे, तो आपके जैसे यूट्यूब क्लासेस मैंने देखना शुरू किया। जी फिर मुझे हुआ कि चलो ठीक है, अगर अन अकेडमी भी ले लूँ मैं तो मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ होगी कि एक इन्वेस्टमेंट होगी मेरे लिए। तो फर्स्ट ईयर में जैसे 2021 था, तो उसमें पहले मई में एग्जाम होना था, पोस्टपोन होता गया। तो पहले मुझे लगता था कि नोट्स मुझसे नहीं बनेंगे, पर फिर मैंने धीरे धीरे करके नोट्स बनाना शुरू किया। अच्छा। और फिर उस अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ लास्ट ईयर। बट जब उसका रिजल्ट आया, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने एक साल बहुत मेहनत की थी, और बट वो एकदम से ऐसा लगा कि वेस्ट हो गया। जी। बट फिर मैंने राइट फ्रॉम 19 फेब को लास्ट रिजल्ट आया था। हाँ जी। मैंने उसी दिन से ही अपनी सारी मतलब अपने आप को इसमें झोंक दिया था, मतलब किसी चीज का नहीं सोचा। सिर्फ जेआरएफ जेआरएफ यही करता था कि मुझे बस जेआरएफ चाहिए। हाँ जी। तो मैंने जैसे स्ट्रेटजी बनाई थी कि जो मैंने मिस्टेक्स पहले लिखी अपने एक पेज पर कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की। मैंने पीवाईक्यूज नहीं किए थे, मैंने मतलब अच्छे से नहीं किए थे। रिवीजन में लैग कर गया था मैं, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन नहीं होती है मैम एक तो। हाँ जी। और फिर मैंने रिवीजन पे फोकस किया ज्यादा कि अब ना जो भी टाइम मिलेगा रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो रिवीजन बेस्ड थी। जैसे कि मैम 19 फेब को रिजल्ट आया था, तो फेब में ऑलमोस्ट वन संडे आना था। तो मैंने क्या किया, 9 डेज जो भी स्टडी की, और जो एक संडे आया ना उस दिन जो भी 9 डेज में किया उसको रिवाइज किया। ओके। फिर जैसे ही मार्च का मंथ आया, मैंने सोचा कि चलो जो भी क्लासेस होंगी तो उनको साथ साथ करके मार्च मंथ में 2 डेज रिवीजन के लिए रख ली, जैसे सैटरडे संडे। जी। आपका जैसे फ्राइडे ऑफ होता था तो मैं फ्राइडे को रिवीजन करता था। और जैसे आपकी 2 to 5 PM 5 to 7 PM क्लासेस होती, वो मैं कई बार रिकॉर्डिंग या कई बार लाइव ले लेता था। जी। तो बस क्लासेस के लिए तो स्टिक रहना चाहिए कि उस दिन की क्लास उसी दिन कंप्लीट करनी थी, ये रहता था मन में। हाँ जी। बीच में कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से 2 PM की क्लास मेरी छूटने लगी थी, पर मैं वो रात को आपकी 10 बजे वाली की क्लास के बाद देख के सोता था। ओके। और सुबह उठ के 2 2 पेजेस 3 3 पेजेस रिवाइज करना। फिर आपने अपनी बुक्स लॉन्च कर दी। मैंने मतलब ठीक है, मुझे लग रहा था कि मैं बुक्स लूं ना लूं, पीडीएफ से पढ़ लूं। पर फिर मुझे लगा कि हार्ड हार्ड कॉपी में अगर बुक्स होंगे ना मेरे पास, मैं एनी टाइम उनको जैसे मर्जी रीड कर सकता हूँ, विदाउट यूज ऑफ फोन और लैपटॉप की वजह से। हाँ तो जी। मैंने बुक्स ले ली। और रोज आपकी जैसे जो डिफिकल्ट यूनिट्स थी, मतलब डिफिकल्ट तो नहीं, रोज के 2 to 3 पेजेस 4 पेजेस बस पढ़ने थे रोज, ठीक है। कि ताकि लास्ट मोमेंट पे जाके वो ना हो। फिर जैसे पीवाईक्यूज वाली बुक आ गई, हाँ जी। तो रोज के 50 पीवाईक्यूज मैं लगा लिया करता था, या 60 हो गए 70 हो गए। और बाकी जिस दिन आप पीवाईक्यूज नहीं हो तो आपकी 10 PM वाली क्लास थी, वो तो मैं मतलब जैसे पेपर में जाके क्वेश्चंस ही करने हैं हमें। तो उसमें भी मैं अच्छा परफॉर्म करता था, आपको दिखता ही होगा। हाँ जो जी। भी है, जैसे वो क्लास मैं कभी छोड़ता नहीं था। वो क्लास बहुत ऐसा लगता था कि ये तो बाकी कुछ रह जाए, बट 10 PM की क्लास नहीं छोड़नी मुझे। बाकी चाहे कोई यूनिट की भी है चाहे नहीं भी की है, तो हाँ भी मैं जी। वो क्लास में आता था। जी। और 10 PM की क्लास कभी नहीं छोड़ी मैंने। और पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस किया, और लास्ट मोमेंट पे आके मैंने वीकली या वीक में 2 मॉक्स भी लगा लेता था। अच्छा। मॉक से होता था कि चलो आप बोलते थे कि टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा, हम्म। तो फॉर द सेक ऑफ टाइम मैनेजमेंट मैंने लास्ट में मॉक्स भी लगाना शुरू किया। तो अच्छा। उनसे वैसे पेपर में जाके टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सॉफ्टवेयर उनका अलग होता है, अनअकैडमी का अलग होता है। तो बहुत दिक्कत आती है वैसे कि वहां पे जाके एकदम से कुछ ऐसा लगा कि मॉक्स लगाना कुछ फायदा ही नहीं हुआ। क्योंकि वहां पे जो उनका इंटरफेस होता है, स्क्रॉलिंग इशू बहुत होता है, बट अनअकैडमी पे इतना स्क्रॉलिंग इशू नहीं होता है। जी। तो इसीलिए ऐसे मैम रिवीजन की मैंने जैसे।
ठीक है। हाँ जी, तो बस यही है कि इंटरफेस का भी इम्पोर्टेंस है। आपने ना एक चीज बीच में बोली, नोट्स वाली, कि आपने नोट्स भी फिर बनाने शुरू किए थे पहले, फिर वो मैंने बाद में। लास्ट अटेम्प्ट में बनाए थे, हाँ जी, पिछले लास्ट वाले अटेम्प्ट में अटेम्प्ट। बनाए थे। लेकिन ये वाले अटेम्प्ट में यस आपने नोट्स में ना फोकस नोट्स करके नहीं बनाए। क्लास बार बार फोकस करी। ये बच्चों को, न्यू यस स्टूडेंट जो आते हैं ना, उनको ये रहता है नोट्स बना ले, नोट बना ले। नोट्स आप बनाओ टू द पॉइंट, फ्लो चार्ट में, जो क्विक रिवीजन के हाँ लिए जी, हेल्प करे। है ना? अभी आप भी देख रहे हो कि पहले वो सिर्फ नोट्स बनाने में लगा रहा, तो फिर वो रिवीजन नहीं हो पाया, फिर उसी में डूब जाओगे। तो बेटर है कि उससे अच्छा आपके पास पीडीएफ होती है, पीडीएफ से भी कर सकते हो। और अगर आपको पेपर बैग का ज्यादा ही शौक है, तो फिर आप उससे अच्छा फिर पेपर बैग बुक ले सकते हो मेरी, जो अगेन मेरी जो प्लस क्लास की पीडीएफ होती है उससे अलाइंड कहीं ना कहीं होती है, तो इजी हो सकता है। अदरवाइज फ्लो चार्ट भी फॉर्म में बनाइए नोट्स। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी। हाँ जी, तो गौरव जी, आपका तो नेट जेआरएफ पिछले ईयर टाइम में हो गया था, अभी आपका सेकेंड टाइम में मैनेजमेंट में नेट निकला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, यस मैम, डबल डबल। एंड थैंक यू अपने सो मच पीएचडी मैम। कर रहे हो, रिसर्च पेपर्स भी अच्छे अच्छे आपके पब्लिश हो चुके हैं। जी, तो आपके यस मैम, सबसे पहले बताइए तो आपने यस कैसे। मैम, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबको फॉर सिक्योरिंग नेट जेआरएफ। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ मैम कि सिर्फ आपकी ही वजह से आज इतना कुछ मेरा प्रोफाइल में ऐड ऑन हो पाया है। 2019 से मैंने आपका जो पल्लू पकड़ा है और आज 2022 हो गया है। इट्स बीन 3.5 years और कोई भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिसंबर 2019 टू जून 2022 की मैंने कुछ भी अचीव ना किया हो। मैंने किसी एजुकेटर को नहीं फॉलो किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, आई एम द लाइव एग्जांपल। मेरे को किसी और एजुकेटर का पसंद ही नहीं आता था, क्योंकि क्या है कि जब आप किसी एक सुप्रीम और एक्सेलेंट एजुकेटर से पढ़ लो ना, तो बाकी सबका आपको समझ में नहीं आता। और सबसे अच्छी चीज जो मैडम में मुझे लगती है वो है टीचिंग मेथडोलॉजी। 2 घंटे की क्लास मैंने बहुत लोगों से सुना है, लोग बोलते हैं 2-2 घंटे की अनअकैडमी की क्लास होती है, बोरिंग होती है, ये होता है वो होता है। आपको जो सरकास्टिक तरीके से पढ़ाना, बीच बीच में बल्ले बल्ले और ये सब चीजें आप जो ऐड करते हो, उससे क्या है कि इंगेजिंग रहता है लेक्चर, है ना, उससे कभी बंदा बोर नहीं होता। 2 घंटे मैंने तो खैर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी लिया था, 2019 में लिया था, 2020 में लिया था। तो बहुत इंगेजिंग रहती है क्लास। और साथ ही साथ ये चीज़ है कि लर्नर को अपने लेवल पे कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी चाहिए, है ना। क्योंकि क्या है कि लोग आजकल मतलब ये है कि अब चलो क्वालिफाई नहीं हुआ नेट जेआरएफ, चलो अब फॉर्म आएंगे तो हम जागेंगे, जब एडमिट कार्ड आएगा तो और ज्यादा जाग जाएंगे, और फिर और तेज कर लेंगे। तो रोम कैन नॉट बी बिल्ड इन अ डे कि आप 1-2 महीने की पढ़ाई नहीं। अब जो नेट जेआरएफ का पेपर आ रहा है वो मुझे तो ऐसा लगता है कि 1-2 महीने से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, बिकॉज द लेवल ऑफ पेपर पेपर दैट दे आर सेटिंग इज वेरी हाई। और मतलब मैं अब ऐसा कह सकता हूँ, मुझे पहले का तो नहीं पता, कि अब जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके निकल रहा है उसमें कोई बात है, जी, क्योंकि पेपर अब वो लेवल का नहीं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग लगाते थे पहले, वो वन वर्ड टाइप आ जाते थे। इवन जून 2019 जब मेरा पहला अटेम्प्ट था, तब भी मैंने देखा कि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। पर अब के पेपर में और पहले के पेपर में बहुत अंतर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कॉन्सेप्ट आपको डेप्थ तक जाना पड़ेगा, सिर्फ पीवाईक्यू लगा करके मतलब पीवाईक्यू इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, उससे भी आपको पता चलता है, पर कॉन्सेप्चुअल बहुत जरूरी है। जो आप कॉन्सेप्चुअल बुक्स निकालते रहते हो, मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा करके चले जाएंगे, तो उसके चांसेस बहुत कम है। कॉन्सेप्ट्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी तरह मैंने किया। मेरा मैम मैनेजमेंट देने का कोई इरादा नहीं था। मैं कॉमर्स से ही जब जेआरएफ हुआ तो मैंने हाथ जोड़ लिए भगवान के आगे कि मैंने इतनी मुश्किल से जेआरएफ किया है, इतनी मेहनत के बाद अब मैं कुछ नहीं करने वाला। तो एक इंसिडेंट हुआ मेरी लाइफ में। एक्चुअली में क्या है मैम कि हम सब प्रोफेसर्स हैं, हम सब असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं। तो अब धीरे 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 क्या आपके नोट्स भी अपडेट होते जा रहे हैं। जी, तो मेरी आदत ये रहती है कि मैं आपके लेक्चर्स, मुझे देखना अच्छा लगता है, यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ मैं आपके नव क्लासेस के। और मेरा मेरे को टाइम मिलता है तो मैं 10 PM वाली रिकॉर्डेड क्लास भी देखता हूँ, बिकॉज एक प्रोफेसर के लिए नॉलेज जहां जहां से मिल जाए वहां वहां से कम है, मतलब मेरा ये जो अभी तक नॉलेज है। तो मैं आपकी वीडियोस देखता रहता था। तो एक बार मैं आपका वीडियो, क्योंकि मॉर्निंग वाला वीडियो मैं देख रहा था, तो उसी वक्त मेरी मम्मी आई पीछे से। मेरा जेआरएफ हो चुका था, तो मेरी मम्मी कहती अब कितना पढ़ेगा, अब तो छोड़ दे, अब तो तेरा हो गया है जेआरएफ। तब मेरे मन में क्लिक किया कि यार मैं पढ़ तो रहा हूँ, क्यों ना इस पढ़ाई का कुछ और बेनिफिट लिया जाए। तो ये जो पेपर, ये जो फॉर्म निकले थे अभी जून 2020 के, ये 2 बार निकले थे, शायद आप लोग को याद होगा। हाँ एक जी, मई में निकले थे। मैंने फर्स्ट वाले में फॉर्म नहीं भरा था, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं बस हाथ जोड़ चुका था, क्योंकि जेआरएफ में इतना कमर तोड़ पढ़ाई हो गई थी कि अब मैं और नहीं देना चाहता था। फिर मैंने कहा जब नॉलेज है, और कॉमर्स एंड मैनेजमेंट आर
कह सकते हो आप भाई बहन है एक तरीके से काफी हद तक। 50% सिलेबस तो जो कॉमर्स का है वो मैनेजमेंट में होता ही है। तो जब इतनी पढ़ाई की है, इतना मेहनत किया है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया है, इतना टाइम लगाया है, तो क्यों ना इसको कहीं और भी यूटिलाइज किया जाए। फिर मैम मैंने मई में शायद फॉर्म ओपन हुए थे, तब मैंने मैनेजमेंट का भरा। और उसके बाद क्योंकि मैं मेरी पीएचडी भी चल रही है, तो पीएचडी में भी क्या रहता है कि आपके जो गाइड हैं वो आपको बोलते हैं रिसर्च करो, रिसर्च पेपर लिखो। और सबसे अच्छी बात मैं बताना चाहता हूँ कि 30 सितंबर को मेरा एग्जाम था, और 3 अक्टूबर से मेरे एंट्रेंस पीएचडी का कोर्स वर्क एग्जामिनेशन था। तो दोनों टाइम तो ये दोनों चीजें ऐसे सिर पे मेरे थी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि लोग बोलते थे कि कोर्स वर्क में भी बच्चे फेल हो जाते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। तो घबराहट सी थी, दोनों को मैनेज करना मुश्किल था, पर मैनेज किया। मेरी स्ट्रैटेजी भी यही बस यही रही कि पेपर 1 में मैंने सिर्फ आपको फॉलो किया, महा एपिसोड्स में देखता था। और थैंक्स टू माय नोट्स जो मैं पिछले 3 साल से बना रहा हूँ जेआरएफ के, उसको पेपर 1 में मैंने पूरा फॉलो किया, जिसकी वजह से पेपर 1 में मेरी 70 मार्क्स आए इस बार। और पेपर 2 में आपका 50%, जैसे कि कुछ कुछ कॉमन होते हैं चैप्टर्स, एफएम हो गया, एचआरएम हो गया, और आपका मार्केटिंग हो गया, ये सब कॉमन रहते हैं मैनेजमेंट और कॉमर्स में। वो तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक से और आपकी क्लासेस से पढ़ा। इसके अलावा जैसे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो गया, ओबी हो गया, ये इतना ज्यादा नहीं होता कॉमर्स में। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो गया, तो इसके लिए मैंने बुक्स रेफर की, क्योंकि मुझे पता था कि कॉन्सेप्ट क्लियर करनी पड़ेंगी। तो लाइब्रेरी, जो मेरी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी है, उनसे मैंने बुक्स इशू करवाई, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की, ओबी की, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, जो मतलब कॉमर्स में इतने ज्यादा नहीं है। और फिर उनको मैंने पढ़ना चालू किया, सिलेबस देखता था और उनको डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करता था। और ये मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो की। पर मैम आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा है, क्योंकि आप मेरे लिए मैम एक ऐसे लकी पर्सन हो कि मैं क्या बताऊं, कि मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ होगा। एंड आई कैन प्राउडली से आई एम द नव लर्नर, एंड बिकॉज ऑफ इट आई एम JRF qualified in commerce, 3 time net qualified in commerce, and UGC net qualified in management also. So thank you so much मैम, आपको जितना आभार मैं प्रकट कर सकूं उतना कम है। आई थिंक इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ यू, आपकी बुक्स, आपकी वीडियोस, इन सब की वजह से एक लर्नर ने मैंने मतलब जो है, और मेरे जैसे बहुत सारे लर्नर्स ने आज अपना सपना अचीव किया है। जी, स्टे ब्लेस्ड जी, एंड ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। एंड ऑल्सो गौरव जो है वो रिसर्च पेपर कैसे लिखे इससे रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई है इन्होंने। कुडोज ई लर्निंग ऐप पे भी आप वो कोर्सेज ले सकते हैं, और बहुत ही माइन्यूट 250-300 के आसपास उसका अमाउंट है जस्ट, बट उसके अंदर रिसर्च पेपर लिखना, पब्लिश कराना आपका सपना पूरा हो सकता है जी। सो हाँ जी, तो हमारे साथ ममिता है। ममिता जी, आपने JRF अचीव किया है, और ये आपका कितना अटेम्प्ट था और कैसे? मैम ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट थी। अच्छा, हाँ, हाँ जी, सेकंड अटेम्प्ट है। हाँ फर्स्ट जी, अटेम्प्ट जब दिए थे तब मेरा 0.7 से रुक गई थी। तब मुझे इतना दौड़ दे रही थी, मुझे पता थी इस बार कोई कुछ नहीं होगा। क्योंकि 1 ईयर मैंने इतना मेहनत किया, उसके बाद मुझे यहाँ पे अट गई, कुछ नहीं होगा। तब मुझे इतना लो फीलिंग्स आती थी। तब से मैंने प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट किया। डेली मैंने 1 DI किया एंड 1 RC किया, and आपकी जितना सारी क्लास है मैं डेली अटेंड करती थी। हाँ जी। सो आपने 1 DI और 1 RC प्रॉपर लगाते रहे, तो ये मेरी PDF या हाँ बुक मैम। में या फिर अनअकैडमी के टेस्ट सीरीज वगैरह में मिल जाते थे आपको? हाँ 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 मैम। अच्छा, इसी में से रोज रोज आपकी लगा PDF सकते। भी बहुत अच्छे से रीड किया। हाँ जी, ठीक है। ओके, सो आप एक दिन में कितना टाइम देते थे? क्लास भी पढ़ते थे और उसके अ, साथ? हाँ मैम, आपकी क्लास एंड स्पेशल क्लास तो मैंने डेली करती थी। तो उसके बाद मैंने फिर से रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। आज मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड किया फुल से, उनका PYQ देखा। फिर से मैंने 1 DI एंड 1 RC किया, एंड उसके बाद मैंने डेली PYQ करती थी। जी, समझ गए। तो ये आपकी, पेपर 1 की डेली, हाँ, हाँ पेपर 1 की डेली PYQ करती थी। डेली 50 क्वेश्चन लगे थे। जी, और आपका पेपर 2 कौन सा था? जियोग्राफी। ठीक है, तो उसका भी आपने फिर ऐसे ही किया था? हाँ कल मैम, सारी मैंने डेली क्लासेस PYQ करती थी। क्लास उसके लिए भी? क्लास जब हो जाती थी तब मैंने PYQ ही लगाती थी जब। ठीक है। और मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ती थी। मेरे 5 to 6 टाइम रिवीजन हो गई थी, अच्छा, और ज्यादा। वेरी गुड, यस वेरी मैम। गुड। जी, यही स्ट्रेटेजी है मेरी। आप कंसेप्ट जब क्लास पढ़ रहे हो, प्लस क्लास भी, उसके बाद उसका फिर रिवीजन किया है ममिता ने, और प्रीवियस के क्वेश्चंस भी बहुत सारे लगाए हैं, और RC और DI को रेगुलर रखा है, क्योंकि बच्चे यहाँ मार्क खा रेगुलर। जाते हैं तो इसको इजी समझते हैं। RC को तो स्पेशली पता नहीं क्या इजी समझते हैं, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करोगे पेपर में उतनी फाइन होगी वो।
और क्योंकि आरसी हम्म वैसे भी पेपर 1 में एक आती है और पेपर 2 में 2 आती है, 30 हम्म मार्क्स, 15 क्वेश्चन, 30 मार्क्स इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। डेली डेली करोगे हम्म तो उसकी प्रैक्टिस होती रहती है। इन चीजों को छोड़ना नहीं यस चाहिए, मैम। ना इनको बोरिंग समझना चाहिए, ना इनसे डरना चाहिए। तो डरने हम्म के बजाय इनके ऊपर काम किया आपने, वेरी नाइस। हम्म जी। सो प्रियंका जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। मैम आपकी क्लासेस बहुत अच्छी हैं मैम। मेरे को फर्स्ट पेपर का कुछ भी नहीं पता था कि कैसे पढ़ना है बेसिकली। तो मैम अब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे आपसे स्लोली स्लोली जो है वो कंसेप्ट्स मैम क्लियर हो रहे हैं। पर मैम मेरे को ये लग रहा है कि मैम जैसे आपका पीडीएफ बहुत हैवी वाला होता है, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ मेरे माइंड से फॉरगेट हो जाता है। तो मैम उसको बार बार रिकॉल कैसे करना है वो मुझे थोड़ा सा मैम बता दीजिए। और दूसरा मैम मेरा सब्जेक्ट अपना म्यूजिक है बेसिकली। जी। तो मैम अगर आप मुझे उसका भी थोड़ा बता सकते हो। ऐसे तो मैं काफी टीचरों के साथ जुड़ी हुई हूँ, मतलब उसका भी मैं मॉक वगैरह सॉल्व करती हूँ। गूगल मीट पे मैम एक मैं क्लास भी ले रही हूँ, मेरे फ्रेंड है वो मुझे पढ़ाते हैं मैम। 9 to 10 मेरी क्लास होती है और मॉक वगैरह में मैं उसका भी सॉल्व कर रही हूँ। बट ज्यादा कंफ्यूज मैं फर्स्ट पेपर को लेके थी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं बनता था। मुझे विवेक वर्मा ने बड़ा सजेस्ट किया कि तुम टाइम वेस्ट कर रही हो, तुम मैम का ज्वाइन कर लोगी, क्योंकि मेरा पीएचडी तो सबमिशन हो गया हुआ है। अब जी। मेरा भी यही ड्रीम है कि मेरा नेट हो जाए तो फिर मैं भी कहीं अच्छी कुछ मतलब वो बन जाऊं। जी। मतलब पर मैम आपकी क्लास मुझे वेरी नाइस एंड वेरी वंडरफुल, दैट मुझे ऐसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है कि अगर मैं जुड़ी रही आपके साथ तो मे भी शायद होपफुली मेरा भी निकल जाएगा। जी बिल्कुल निकलेगा जी। बिल्कुल, आप अपने ऊपर भरोसा रखो, मेरे ऊपर भी भरोसा रखो। ठीक है, तो पेपर 1 यस के मैम। अंदर जो कंसेप्ट मैं करा रही हूँ, ममिता ऑफ कर दो जरा। किसका आ रहा है? दीपक आ रहा है। ओके मैम। हाँ। ओके। हाँ जी। सो जो मैं क्लास में कंसेप्ट करा रही हूँ उसको अच्छे से कीजिए आप। क्लास को बार बार देखो ना, पीडीएफ में तो बहुत सारी स्लाइड्स होती है। अब अगर आप क्लास आज मैंने 2 घंटे की ली है हायर एजुकेशन की, तो उसमें जो मैंने पॉइंट्स बताए और जो मैंने आपको कहा कि ये भी एक बार रीड कर लेना, गो थ्रू कर लेना, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी थे उसमें। तो वो आप जस्ट उसका टाइम निकालिए, आधा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा। तो जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बोले अपने आप से एक बार ऐसा रीड कर लेना, तो उसको रीड कर लीजिए। ठीक है। सो इस तरीके से आप जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना वैसे वैसे करते रहो। आप ऐसे मत सोचो हो 1500 पेजेस है। 1500 पेजेस है तो क्लास में मैं ही तो करा रही हूँ। तो अगर आप शुरू से रेगुलरली साथ साथ चलते रहोगे तो आपका सब कुछ होगा। और जो एक दिन में पढ़ाई हो गई उसके अलावा मैंने बोला ये भी करो, तो वो आपने उसी दिन कवर कर लिया, तो आपका कुछ एक्स्ट्रा बचेगा नहीं। आपको खुद से बार बार नोट्स बनाने की नीड नहीं है। यू कैन वॉच अगेन एंड अगेन क्लासेस। कोई ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर टॉपिक के साथ कुछ ईयर लिंक्ड है, ये चीज इसने दे दी, वो होती है याद करने वाली चीजें। हाँ, उनको एक बार ही लिख लिया तो याद रहती है। तो इस तरीके से आप चलिए। फ्लो चार्ट का मतलब होता है हेडिंग बनाया, इसके अंदर ये 4 पॉइंट थे, ये 3 पॉइंट थे। अब उसके अंदर भी 2-3 पॉइंट थे तो उसी के अंदर लिख दिए। तो ऐसे करके आप बनाओगे तो एक तो क्रिएटिव होगा। लास्ट टाइम में ना बहुत सारी चीजें हम एकदम से देख नहीं सकते पेपर जब आ जाता है तो, लेकिन फ्लो चार्ट को ऐसा देखेंगे ही ना तो हमें याद आ जाएगा, हाँ इसमें ये सारी चीजें पड़ी थी। तो ऐसे करना है आपने। ठीक है। और साथ में जैसे बाकी बच्चों का एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, ममिता का, गौरव का, यंश का, कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट भी करने हैं और कंसेप्ट भी रिवाइज करने हैं। कंसेप्ट आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो अब रिवीजन पे भी फोकस करना होता है। अगर आप मेरे साथ 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 चलते रहोगे तो मैं आपको कंसेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बाद पेपर से पहले सारे टॉपिक्स के रिवीजन भी कराऊंगी। क्रैश कोर्स भी आएगा मेरा, तो क्रैश कोर्स में भी कंसेप्ट करा देंगे रिवाइज। ठीक है जी। सुमन जी। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। मैंने 2020 में सब्सक्रिप्शन लिया था 1 ईयर का। तो तब लॉकडाउन था, तो मैं लाइक 1 मंथ के लिए मैं पूरा दिन आपके ही क्लासेस देखते थे। जी। तब आपकी क्लासेस होती थी, पहले कंसेप्ट की 2 आवर्स क्लासेस होती थी, और तब 5 to 7 PYQs के भी क्लासेस होते थे, और देन स्पेशल क्लास 10 o'clock को। जी। तो मैं वो बस सिर्फ क्लासेस देखती थी, मैंने नोट्स कुछ भी रीड नहीं किए थे। बट देन 1 मंथ के बाद मेरी कॉलेज स्टार्ट हो गई, मास्टर्स। जी। तो फिर स्टडी नहीं हो पाई थी, तो फिर तब गैप आ गया था एक्चुअली। बट जब सितंबर में, तब जी। वापस से जब मेरा मास्टर्स खत्म हो गया और जैन में एग्जाम थे, तो मुझे 3 मंथ्स मिले थे, तब मैंने अच्छे से फिर से स्टडी की, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ नेट क्लियर हो पाया था। ओके। अ, फिर मैंने देखा कि कौन से क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हुए हैं, जैसे कि इनफॉर्मल फैलेसीज,
मैथमेटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस, तो मैंने उन पे वर्क किया और मैंने फिर से सब्सक्रिप्शन लिया 3 मंथ्स का। जी और फिर मैंने जब अभी एग्जाम आने वाली थी तो आपकी क्वेश्चन बैंक ली थी मैंने। जी तो मैंने सब पूरे जितने पीवाईक्यूज थे, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज थे, सारे लगाए और जेआरएफ क्लियर हो गया। और मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाती थी मैम। अच्छा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार। के लिए कौन सा सब्जेक्ट है आपका, पेपर 2? ज्योग्राफी। ठीक है। तो अगर आप नोट्स की बात कर रहे हो तो आपने किस तरीके के नोट्स बनाए थे? आपने भी पूरा पूरा ऐसा लिखा था कि आपके फ्लो टाइप? फ्लो चार्ट में मैम, आप बोलते थे कि फ्लो चार्ट में नोट्स बनाने, तो मैंने वैसे ही बनाए थे, पूरा जी पूरा नहीं लिखा। ठीक है। प्रियंका जी एंड आप भी हाँ सब कुछ नोट्स नहीं बनाए थे जो लगता था कि मतलब कुछ सीक्वेंसेस है जैसे आईसीटी में मेमोरी के या हेड्स है, वो सब कुछ नहीं, क्योंकि वो आपकी क्लासेस से ऐसे भी याद हो जाता था। जी ठीक है। तो हम लोग रिवीजन एंड में आते आते इतनी बारी कर लेंगे, वो दिमाग में सेट हो जाएंगी चीजें। आपको नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो टिप्स में आप सबको बोल रहे होगे। ठीक है। सो जो सीक्वेंस याद करने वाले होते हैं, ये भी एक पॉइंट था। ईयर नाम इन ये वाले भी करने होते हैं जी। सो बाकी और कौन आना चाहता है? सना। Yes, ma'am. Good morning. गुड Good मॉर्निंग morning, आपको friend. भी कॉन्ग्रेचुलेशंस जीआरएफ के लिए। Thank you so much, ma'am. जी। और आपका कैसा रहा, प्रिपरेशन कैसे किया आपने? मैम मेरा फर्स्ट मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 2020 में लिया था जब लॉकडाउन लगा था। मैंने 1 ईयर का लिया था। पर मैम मेरा 2% से नेट रह गया था। ओके दो थर्ड टाइम में मैम मेरा ये 4th अटेम्प्ट था एग्जाम क्लियर करने का। हर बार मेरा कुछ परसेंटाइल से ही रह जाता था मैम। पर मैंने कंटिन्यू स्टडी करी, छोड़ा नहीं बिल्कुल भी उसे, और रोज पढ़ती थी, रिवीजन करती रहती थी। और मैम मेरे साथ ये होता था, मुझे आता सब था, पर एग्जाम के टाइम पे जो 3 घंटे का जो टाइम रहता है ना, उसमें मेरे साथ यही होता था मैम। मुझे स्ट्रेस हो जाता था, घबराहट होने लगती थी कि अरे इतने क्वेश्चन बचे हैं अभी तो, और मेरे पास टाइम नहीं है, कैसे करूंगी कैसे करूंगी। फिर मेरे क्वेश्चन छूट ही जाते थे, लास्ट के 5-6 तो छूट ही जाते थे। हर बार ऐसा हुआ मेरे साथ मैम। पर मैम मैंने इस बार अच्छी एक स्ट्रेटेजी फॉलो की। मेरी फ्रेंड है एक, उन्होंने भी मुझे बताया कि उनका लास्ट टाइम क्लियर हो गया था। उन्होंने बोला था कि एग्जाम में ऐसे परफॉर्म करना है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया था कि 1 आवर 20 मिनट्स पेपर टू को दो पहले, और फिर उसके बाद पेपर 1 करना। अच्छा तो मैंने सबसे पहले इस बार पेपर 2 अटेम्प्ट किया था, और उसमें मैंने अच्छे से पूरा फ्रेश माइंड से फोकस होके किया, क्योंकि मेरे हर बार पेपर 2 में ही कम मार्क्स आते थे। पेपर 1 मेरा अच्छा था, हो जाता था मैम, और उसमें भी मुझे उसके क्वेश्चंस नहीं छूटते थे, पर पेपर 2 में होता था मेरे साथ। ठीक है। इस बार मैंने ज्यादा अपना टाइम सब कुछ फोकस पेपर 2 पे किया था। पेपर 1 मैंने इतना नहीं पढ़ा था, सिर्फ हायर एजुकेशन और पीपल इन्वायरमेंट ये मैं रोज पढ़ती थी, जो आप अनअकैडमी में प्लस क्लास से पढ़ाते थे, यूट्यूब पे चैनल हर जगह आप जो पेपर 1 में कुछ भी पढ़ाते थे, मैं वो आपकी क्लासेस अटेंड, सुबह मॉर्निंग में तो लाइव ही लेती थी, रात का भी वो रिकॉर्डेड देखती थी नेक्स्ट मॉर्निंग। जी आप बोलते थे डिवाइड सॉल्व करो, तो डिवाइड करती थी, रोज एक डिवाइड करती थी, डीआई करती थी, आरसी करती थी। इस बार डीआई मेरे पूरे 5 क्वेश्चन सही हुए थे मैम। वेरी गुड। और बिल्कुल मैम मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे थे सही क्वेश्चंस करने में, इतनी जल्दी स्पीड में किया था मैंने इस बार डीआई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे पूरे 5 क्वेश्चन सही हो गए डीआई में। जी चलो और, बहुत बढ़िया। आप पीपल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा पढ़ाते हो मैम, मुझे यकीन नहीं था कि मेरा हर बार मेरे पीपल इन्वायरमेंट में भी कम मार्क्स आते थे। पर जब आपने बताया और फिर मैंने फॉलो किया कि इस बार नोट्स पीपल इन्वायरमेंट के जो रटने वाले थे ना, वो सारे मैंने लिखे अलग एक रजिस्टर में, उसको रोज पढ़ती थी मैं, रोज 10-15 मिनट लगाती थी, हायर और पीपल की रोज पढ़ती थी। अच्छा जी तो मैम उससे बहुत हेल्प मिली है मुझे। और मुझे पेपर 1 में इतना टाइम नहीं लगा था। पेपर 1 मैंने मुश्किल से 45 मिनट्स में कर लिया था एग्जाम टाइम, 45 मिनट्स में। बाकी फिर मैं वापस पेपर 2 पे आ गई, मेरे पास 20 या 30 मिनट्स बचे थे पूरा देखने के लिए पेपर। तो फिर मैंने फिर से पेपर 2 को देखा अच्छे से, तो मैम मेरा फिर हो गया। ठीक है।
सो यहाँ पे ये पॉइंट है कि जैसे मैंने सभी बच्चों के लिए एक वीडियो भी बनाई थी कि जिनका नहीं हुआ वो क्या करे, जो एक बारी पेपर देके आ चुके हैं उसको एनालाइज करे कि वहां पे कमियां क्या रह गई। अभी यंश ने भी यही वाली पॉइंट बताई थी कि मेरी कमी यहाँ रह गई थी, फिर मैंने उसको नेक्स्ट टाइम पूरा किया। अभी सना ने भी यही बात बोली और बाकी सब बच्चों ने भी यही बोला, ममिता का भी यही प्रॉब्लम और मैम मुझे सॉल्व एक और कुछ है। हाँ मैम लास्ट टाइम पे मेरे साथ ऐसा होता था, पहले भी जब मैंने एग्जाम दिया था मैं रिवीजन नहीं करती थी, तो मैं हाँ आपके वीडियोस देखती थी। फिर देखने में कुछ मतलब आप कुछ यूनिट्स रह जाते थे मेरे रिवीजन के वीडियो देखने के चक्कर में, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लग जाता एंड टाइम पे मैम। हाँ तो मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला कि तुम्हारे पास मैम की बुक है ना, उसमें से तुम रिवीजन करो। मैम अभी वीडियो देखने का टाइम नहीं है, 10-12 दिन बचे हैं, अब तुम वीडियो छोड़ो, मैम की बुक से रिवीजन करो, रोज रिवीजन करो। तो मैं पेपर 2 तो रोज पढ़ती ही थी। पेपर 1 में मुझे इतना वो नहीं था, क्योंकि आप जो पेपर 1 की 10 PM क्लास लेती थी उसमें सारे MCQs आ जाते थे, तो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाते थे। तो वो मुझे इतना वो पेपर 1 के लिए जरूरत नहीं थी। पर पेपर 2 के लिए जो आपकी बुक है ना, वो कॉमर्स बहुत अच्छी है मैम, बेस्ट है वो, बेस्ट। जी हर एक चीज में बेस्ट है मैम वो। जी मतलब उसी से ही मेरा पढ़ के निकला है यार, इतना यकीन है मैम। वो रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है, और जी कम पेजेस में जल्दी से सारा रिवाइज भी हो जाता था, टाइम भी नहीं लगता था। जी बहुत अच्छी। मैम सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी, वेलकम जी। सो बस यही है कि उन्होंने जैसे आप कह रहे हो कि टाइम मैनेजमेंट करने के लास्ट में प्रॉब्लम होती है, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए ये होता है या तो आपके खुद के टू द पॉइंट नोट बने हो, या तो सीधी सीधी बात है। जैसे मान लीजिए ये मेरी कॉमर्स की बुक है, तो इसको जस्ट फटाफट गो थ्रू कर लिया पढ़ के, तो भी आपका इजीली रिवाइज हो जाता है। ठीक है, एंड टाइम पे रिवीजन के लिए भी काफी अच्छी रहेगी, और बीच बीच में आपको जो मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ उसको भी फटाफट गो थ्रू करने के लिए कि हाँ ये सब मैम ने कवर करा दिया है, तो काफी इजीली कवर हो जाता है जी। सो अब कौन आना चाहता है हमारे? अच्छा, नीलम नीलम जी, हाँ जी। मैम, मेरा मार्च में लास्ट अटेम्प्ट था। तब मेरा एग्जाम मतलब क्लियर नहीं हुआ, नेट भी क्लियर नहीं हुआ था। उस टाइम मैंने पढ़ाई भी नहीं की थी ज्यादा, वो भी फैक्टर था। जी उसके बाद आपका एक मोटिवेशनल वीडियो देखा, मैंने सोचा कि छोड़ो यार, नहीं होगा मुझसे, बार बार देती हूँ मैं, 2-3 टाइम्स हो चुका था। फिर मैंने सोचा चलो एक बार मैम की वीडियोस देखती हूँ, तो एक मोटिवेशनल वीडियो आया आपका, वो मैंने सुना थोड़ी देर। उसके बाद मुझे अंदर से लगा यार, मैम ने बोली एक लाइन कि कर सकते हो, पॉसिबल है हर चीज। तो फिर छोटा बेबी था, उसकी तरफ देखती, और फैमिली से अलग रहती हूँ, फैमिली भी नहीं। तो डर तो लग रहा था अंदर से कि मैं स्टार्ट तो कर रही हूँ, बट ऐसा ना हो कि ना हो पाए और फिर से मेरा 6 महीने या 1 साल फिर से खराब हो जाए। बट मेरे हस्बैंड ने फिर आपकी एक बुक देखी, कि आपकी बुक्स भी है, उन्होंने मुझे बोला कि तू ये बुक ले और मैम के टच में रह, वीडियोस देख, कंटिन्यू। तो उनका भी सपोर्ट, आपका भी एक मोटिवेशनल वीडियो, मैं सोच रही हूँ वो वीडियो नहीं देखती तो शायद मैं करी स्टार्ट ही नहीं करती, सच्ची है। और मेरा बेबी छोटा था, उसकी बार बार उसकी तरफ देखती कि यार इसको पार्क भी ले जाना होता है। फिर उस सब चीजों में मुझे टेंशन होती थी कि यार पार्क ले जाना है, इसको खाना फीड सब कुछ कैसे मैनेज होगा। बट मेरे हस्बैंड ने बोला तू पार्क जाती है तो फोन ले, हाँ स्पीकर अपना ब्लूटूथ लगा, खाना बनाती है तब ब्लूटूथ लगा। तो उनका सपोर्ट, उनका गाइडेंस बहुत साथ था मेरे। मैं खाना बनाती तो आपकी वीडियो सुनती, मैं पार्क जाती तो आपकी वीडियो सुनती। इनफैक्ट मैं उसको कहीं पे घुमा रही होती थी तो भी मेरे कान में ब्लूटूथ रहता था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ आपकी वीडियोस, आपकी बुक, आपके MCQ वाली बुक, बस वही था सब कुछ। मेरी लाइफ ऐसे लग रहा था कि सिर्फ इसी के इर्द गिर्द रह गई है आपके। मतलब सब कुछ भूल गई थी मैं। और और फाइनली यू बस क्लियर योर नेट। हाँ जी मेरा नेट क्लियर हो गया, और मैं वही चाह रही थी कि मेरा नेट तो होगा एटलीस्ट। जी अगर JRF रहा है तो 8 मार्क्स से रहा है मेरा JRF, बट हाँ मैंने नेट कर दिया है। और मेरी PhD चल रही है मैम, मैंने PhD में भी एडमिशन ले लिया था लास्ट ईयर। वेरी गुड, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बेसिकली आपके आप फैमिली सपोर्ट बहुत करके इम्पोर्टेंट मेरा बच्चा डेली वीडियो में देखता था और बोलता था मैम ने क्या बोला, ब्रूम। देखो देखो मैम, से हाय, हेलो। थैंक यू बोलो मैम को, मैम को थैंक यू बोल दो, थैंक यू बोलो, थैंक यू जल्दी से। तो कंफ्यूज है ये, आज मैं कैसे बात कर रहा हूँ, हमेशा तो देखता था ना, तो अलग तरीके आपने से आता है ना वीडियो हमेशा। हमेशा चाहिए। ठीक है, चलो बहुत अच्छी।
थैंक बहुत यू सो अच्छा मच। प्राउड फील होता है, एक फैमिली मेंबर्स में भी बाकी को भी लगता है देखो इन्होंने कुछ करके दिखाया, और अभी आपका पीएचडी भी एनरोल होना इज आल्सो वेरी बिग अचीवमेंट। वेरी गुड। यस, वहाँ का भी मैंने एंट्रेंस एग्जाम आपकी वजह से ही निकाला। हाँ, क्योंकि मैं हमेशा नहीं तो कहती हूँ ना सेम सिलेबस होता है, तो मैं जो मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे नेट जेआरएफ में रिसर्च स्टैटिस्टिक्स, वही चीज वहां आनी है, तो बिल्कुल आपको करना चाहिए जी। सो यस फ्रेंड्स, मैम, थैंक हाँ, यू मच। और कौन आना चाहता है हमारे साथ लाइव में बाकी लर्नर्स में से? ठीक है, चलो। सो आई थिंक फिर हम यहाँ पर सम अप करते हैं फ्रेंड्स, वैसे भी टाइम भी होने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को अपनी जर्नी में एक इम्पोर्टेंट पार्ट अपने लिए और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए और मेरे लिए भी बनने के लिए, क्योंकि आप लोग अगर अचीव नहीं करते तो मैं यहाँ पे आपको लेके नहीं आ पाती। ठीक है, और जिनका नहीं भी हुआ वो भी अब आज सीख चुके हैं कि यस दे कैन ऑल्सो डू। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी सबको। एंड अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, कीप ग्रोइंग ऑलवेज एंड मेक योर सेल्फ, योर पेरेंट्स एंड मी प्राउड ऑफ यू। एंड आप सब कर सकते हो, और अपनी लाइफ में जो आप पाना चाहते हो, आई विश यू विल गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, सो कई बार होता है ना कि हमारा अगर एक बार नहीं हुआ तो मे बी गॉड हमें टेस्ट कर रहे हैं, क्या पता उससे कई गुना ज्यादा अच्छा अचीव करके हम सामने नेक्स्ट टाइम लेकर आए। ठीक है, सो आपने जिनका हो गया है उन्होंने लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, और बेस्ट से बेस्ट जो आपकी ड्रीम्स है, आई विश यू विल गेट देम। सो हमेशा खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जेआरएफ एंड for your PhD assistant professor and your journey. Thank you and stay blessed. थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू so सो मच much. मैम। थैंक यू मैम। Thank you जी। थैंक यू मैम, हमारी टैगलाइन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। act and Act Act and and achieve. achieve. Love JRF. you love JRF. Yes. Thank you and stay blessed. खुश रहिए। Thank Thank you you मैम। मैम। यस।